रुको, अगर ये टॉपिक स्किप किया ना तो एग्जाम में 1-2 नंबर पक्का गए। बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बिहार एसएससी, हर पेपर में यहीं से क्वेश्चन आता है। मैं हूं आपका सारथी और आप देख रहे हैं ज्ञान सारथी। आज रट्टा नहीं, कॉन्सेप्ट सीधा दिमाग में लॉक होने वाला है। ध्यान से सुनना। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये वो टॉपिक है जिससे मतलब हर परीक्षा में सवाल बनता ही बनता है। आज हम इसे ऐसी जादुई ट्रिक से याद करेंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। बिल्कुल। और ये जानना भी बहुत दिलचस्प है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे बनाने से पहले लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा था। 60 देश? जी हाँ, 60। और इसका मकसद सिर्फ एक था, भारत के लिए दुनिया की सबसे अच्छी बातें चुनना। जैसा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, ये एक तरह का रैंसैकिंग ऑफ ऑल नोन कॉन्स्टिट्यूशंस था। बिल्कुल। आज हम इसी मंथन के निचोड़ को बहुत ही मजेदार तरीके से समझेंगे। क्या लिया हमने? सबसे से हमने दो मुख्य चीजें ली। एक तो संसदीय शासन प्रणाली मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम, और दूसरा विधि शासिका। ठीक है, अब आते हैं न पर। नरम का न। न से है नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप, और रिट याचिकाएं मतलब रिट्स। अच्छा, और र से आता है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। और म से? महान न्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल। सही। और आखिर में मनी, जो मनी जैसा साउंड करता है। हाँ, मनी से क्या है? इससे है मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट सिस्टम, और सबसे जरूरी CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वाह, तो सबसे नरम मनी में पूरा ब्रिटेन कवर हो गया। बिल्कुल। और इसे याद रखने का एक और तरीका है, ब्रिटेन एक अमीर देश है ना, तो वहाँ की मनी बहुत सॉफ्ट है, मतलब सॉफ्ट मनी। ये ट्रिक याद रखने में मदद करेगी। ये बढ़िया है। अब चलते हैं दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की तरफ, अमेरिका। USA। हाँ, अमेरिका। यहाँ की ट्रिक है यूपी में राम के नारों की शान। ये तो काफी लंबी ट्रिक लग रही है, पर बहुत काम की है। चलिए इसको डिकोड करते हैं। यू से है उपराष्ट्रपति का पद यानी वाइस प्रेसिडेंट। और पी से प्रस्तावना का विचार मतलब आइडिया ऑफ द प्रियम्बल। ओके। फिर आता है राम में दो चीजें हैं। रा से राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट, और म से मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये तो सबसे जरूरी है, फंडामेंटल राइट्स। बिल्कुल। राम के बाद नारो से है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और आखिर में शान से है जजों को हटाने की प्रक्रिया, रिमूवल ऑफ जजेस, और न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू। बहुत बढ़िया। यूपी में राम के नारों की शान। यहाँ एक एग्जाम अलर्ट है, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है जिस पर सवाल बनता है। बताइए। हमने अभी कहा कि प्रस्तावना का विचार या आइडिया अमेरिका से लिया गया है। हाँ। लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है, द लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अच्छा, तो आइडिया अमेरिका का और भाषा ऑस्ट्रेलिया की। ये जरूर नोट करने वाली बात है। बिल्कुल, यहीं पर गलती होती है। ठीक है। अगला देश है आयरलैंड। इसकी ट्रिक थोड़ी फिल्मी है। RRR का जोश। RRR, इसका क्या कनेक्शन है? देखिए, आयरलैंड सुनने में आयरन जैसा लगता है ना, लोहा, और आयरन जैसा मजबूत बनने के लिए RRR जैसा जोश चाहिए। ठीक है, ये मजेदार है। तो ट्रिक के 3 R क्या है? पहला R देशक तत्व यानी DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। दूसरा R है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, वो जो इलेक्टोरल कॉलेज मेथड है वो। और तीसरा R है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, मतलब नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स बाय द प्रेसिडेंट। बहुत बढ़िया। तो RRR से DSP, राष्ट्रपति का चुनाव, और राज्यसभा में नॉमिनेशन। जी। और यहाँ भी एक एग्जाम अलर्ट है। बताइए। ध्यान दें, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन या नॉमिनेशन तो आयरलैंड से है, लेकिन सदस्यों का निर्वाचन मतलब इलेक्शन वो दक्षिण अफ्रीका से है। ओह, ये तो बहुत ही बारीक अंतर है। हाँ, और एग्जामिनर यहीं फंसाते हैं। तो चलिए फिर सीधे दक्षिण अफ्रीका ही चलते हैं। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की ट्रिक है जंगल का शेर। हाँ, SHER। इसमें श से क्या है? श से है सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया यानी अमेंडमेंट प्रोसेस। ये तो बहुत जरूरी है। जी हाँ, आर्टिकल 368 के तहत। और र से वही पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस किया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। तो मनोनयन आयरलैंड से और निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से। अब ये एकदम साफ हो गया। बिल्कुल। चलिए अब चलते हैं कनाडा।
कनाडा। कनाडा की ट्रिक है शार्प फेडरेशन। शार्प। हाँ, मजेदार बात यह है कि कनाडा से का हटा दें तो नाडा बचता है, जो स्नेक बहुत शार्प होता है। ये ट्रिक्स तो काफी मजेदार है। तो शार्प का मतलब क्या है? एस से। एस से है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। अच्छा, स्ट्रॉन्ग सेंटर। हाँ। ए से है अवशिष्ट शक्तियां, यानी रेजिड्यूरी पावर्स, वो भी केंद्र के पास। ठीक है। आर से। आर से है राज्यपालों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। और पी? पी से है सुप्रीम कोर्ट का परामर्श क्षेत्राधिकार, यानी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारी चीज दिखाती हैं कि भारत का मॉडल स्ट्रॉन्ग सेंटर पर आधारित है। बिल्कुल, और ये हमने कनाडा से लिया है। देश की एकता को बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी समझा गया था। समझ गया। अब ग्लोब पे थोड़ा नीचे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ट्रिक है सरफेस पे सबसे नीचे। सरफेस। हाँ, SURFACE। इसके प्रावधान क्या है? स से है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है। और प्रस्तावना से जुड़ा भी कुछ था यहाँ? हाँ, वही जो हमने पहले बात की थी, प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल। इसको आप फर्स्ट पेज के F से भी याद रख सकते हैं। अच्छा आइडिया है। और एक और स है। हाँ, स से है संसद की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग, जो आर्टिकल 108 के तहत होती है। जॉइंट सिटिंग। और व्यापार से जुड़ा भी कुछ है? जी, राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। ठीक है। यहाँ एक एग्जाम अलर्ट है जॉइंट सिटिंग को लेकर। बताइए। याद रखें, संयुक्त बैठक सिर्फ साधारण विधेयकों, मतलब ऑर्डिनरी बिल्स के लिए बुलाई जा सकती है। मतलब धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं? बिल्कुल नहीं। इन दोनों के लिए जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। ये बहुत जरूरी जानकारी है। चलिए अब जल्दी से कुछ और देशों को कवर करते हैं। जरूर। जर्मनी। जर्मनी। इसकी ट्रिक है जलना और आपातकाल। जब देश मुसीबत में जल रहा हो तो आपातकाल लगता है। सही कनेक्शन है। तो जर्मनी से क्या लिया गया है? यहाँ से लिया गया है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। ओके। अब रूस यानी पूर्व USSR। रूस से दो बहुत मुख्य बातें ली गईं, कर्तव्य और न्याय। कर्तव्य और न्याय। हाँ, एक तो मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, और दूसरा प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श, द आइडियल ऑफ जस्टिस। बिल्कुल। ये मौलिक कर्तव्य बाद में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। ठीक है। और जापान? जापान से एक बहुत ही विशिष्ट प्रावधान लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये अमेरिका के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से अलग है ना? हाँ, ये एक बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है, जिस पर कभी और विस्तार से बात करेंगे। जरूर। अब सबसे बड़े स्रोत पर आते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, जिसे संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। इसकी ट्रिक है सरल। SARAL। हाँ, एस से? एस से है संघीय व्यवस्था, फेडरल स्कीम और संघीय न्यायालय। और आर से? आर से राज्यपाल का कार्यालय, ऑफिस ऑफ गवर्नर। और एल से? एल से है लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशंस। मतलब हमारे संविधान का ढांचा ही इसी पर टिका है। बिल्कुल, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, लगभग 70% हिस्सा सीधे इसी अधिनियम से या तो लिया गया है या उससे प्रेरित है। वाह। तो चलिए अब सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट्स को एक बार फिर से साफ करते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये वो सवाल है जहां 90% छात्र गलती करते हैं। ठीक है। तो पहला कंफ्यूजन, राज्यसभा। राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव या इलेक्शन दक्षिण अफ्रीका से है, और मनोनयन या नॉमिनेशन? वो आयरलैंड से है। ठीक है। दूसरा, प्रस्तावना। प्रस्तावना का विचार या आइडिया अमेरिका से, लेकिन उसकी भाषा या लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से। परफेक्ट। और तीसरा, आपातकाल। जो आपातकाल के उपबंध हैं, मतलब प्रोविजंस, वो 1935 के एक्ट से हैं। लेकिन आपातकाल के दौरान अधिकारों का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ राइट्स, वो जर्मनी से है। अब ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। उम्मीद है आपको एक गलती नहीं होगी। तो चलिए जाने से पहले एक बार सुपर ट्रिक्स को जल्दी से रिवाइज करते हैं। जरूर। ब्रिटेन, सबसे नरम मनी, USA, यूपी में राम, आयरलैंड, RRR, और कनाडा, शार्प फेडरेशन। बहुत बढ़िया। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें, रिवीजन के लिए बेस्ट है। तो अब ये टॉपिक आपकी मुट्ठी में है। हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट। बिल्कुल। इसने दुनिया के श्रेष्ठ विचारों को अपनाया, लेकिन अपनी आत्मा को हमेशा भारतीय बनाए रखा। उम्मीद है आज की ट्रिक्स ने आपकी तैयारी को आसान बना दिया होगा। अगर ये क्लास उपयोगी लगी हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए
और ऐसे ही आसान एग्जाम फोकस लेक्चर्स के लिए ज्ञान सारथी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज्ञान सारथी सिलेक्शन का सही सारथी। और अंत में सभी सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी। जी। हमने देखा कि हमारे संविधान ने कई लोकतांत्रिक देशों से प्रावधान लिए हैं, लेकिन एक पल सोचिए, अगर कोई एक प्रावधान है जो हमने उधार न लिया होता, तो आज का भारत सबसे ज्यादा अलग कैसे होता और क्यों? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।